हाल ही में समाचारों में रहे ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह एक विदेशी राष्ट्र में भारत की त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन। यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक त्वरित उच्च क्षमता वाला मिशन है। इसके तहत आपदा प्रभावित देशों में चिकित्सा राहत के लिए भीष्म पोर्टल अस्पताल और राहत सामग्री भेजी गई है। यह वैश्विक स्तर पर भारत की फर्स्ट रिस्पॉन्डर की छवि को मजबूत करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले की सुनवाई के दौरान सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है? सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। तो मनियार इलियास बनाम पी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में बदलते हुए इसे फंडामेंटल राइट टू वॉक एंड पाथ नाम दिया। अदालत ने माना कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना अनुच्छेद 19 के 1D और अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ के तहत यह एक मौलिक अधिकार है। हाल ही में टेक्सटाइल समिट 2026 का समापन हुआ। भारत के कपड़ा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत वर्तमान में वस्त्र और परिधान का दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। कथन एक गलत है क्योंकि वैश्विक निर्यात में भारत छठे स्थान पर लगभग 4.1% हिस्सेदारी पर है। यह क्षेत्र कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। सरकार ने हाल ही में हुए FTAs का लाभ उठाने की अपील की है। भारत सरकार ने ग्रीन यूरिया कार्यक्रम के तहत मोड 2A के अंतर्गत ग्रीन अमोनिया की खरीदारी के लिए कौन सी संस्था नोडल एजेंसी है? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम ग्रीन यूरिया के लिए। भारत सालाना लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन पारंपरिक यूरिया आयात करता है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ग्रीन यूरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम रिवर्स एक्शन के माध्यम से सालाना 7.24 लाख मीट्रिक टन ग्रीन अमोनिया खरीदेगी और उर्वरक फैक्ट्रियों को देगी। किरू जल विद्युत परियोजना किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो हाल ही में अपने अंतिम चरण के निर्माण के कारण चर्चा में थी, किस नदी पर बनाई जा रही है? किरू जल विद्युत परियोजना। इसका ऑप्शन हो जाएगा चिनाब। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर एक 624 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह परियोजना किथाई सेकेंड अपस्ट्रीम और क्विवार परियोजना डाउनस्ट्रीम के बीच स्थित है। जून 2026 में आयुर्वेद और चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान में किस देश में महर्षि सुश्रुत की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? महर्षि सुश्रुत स्कॉटलैंड हो जाएगा, एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक और भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। इसकी रचना सुश्रुत संहिता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित नए संशोधन के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए क्या प्रावधान किया है? अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए क्या प्रावधान किया है? तो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि। सरकार ने सबसे गरीब परिवार AAY के लिए प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति खाद्यान्न पात्रता का प्रस्ताव रखा।
ताकि बड़े परिवारों को अधिक लाभ मिल सके। सेना एस्पेक्टिवल जो हाल ही में खबरों में थी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक अत्यधिक आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजाति है। यह एक अत्यधिक आक्रामक विदेशी पौधों की एक प्रजाति है। यह उष्णकटिबंधीय अमेरिका का मूल निवासी वृक्ष है जो भारत के वन्यजीव अभयारण्यों जैसे मलाई माधेश्वर में देसी वनों को नष्ट कर रहा है। उसे उखाड़कर स्थानीय घास उगाई जा रही है। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में भारत डायनामिक्स लिमिटेड को हेलिना मिसाइल के लॉन्चरों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। हेलिना मिसाइल के बारे में कौन सी कथन सही है, चुनिए। यह एक विदेशी तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। इसके वायुसेना संस्करण को ध्रुवशास्त्र कहा जाता है। 1 और 2 दोनों सही। हेलिना को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया यह नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक है। मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए गठित नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हाल ही में आयोजित की गई। नार्को समन्वय केंद्र NCORD की किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय। नार्को समन्वय केंद्र की स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच ड्रग तस्करी से निपटने और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए की गई थी। जून 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन ने इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। भारत वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। विजन महासागर जो हाल ही में भारत सेशेल्स द्विपक्षीय वार्ता के दौरान चर्चा में रहा, उसका मुख्य फोकस क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में सामूहिक समुद्री सुरक्षा और आर्थिक विकास। महासागर का पूर्ण रूप आप देख लीजिएगा। पीएम मोदी की सेशेल्स यात्रा के दौरान भारत की सागर नीति और महासागर विजन को रेखांकित किया है। तुंगभद्रा बांध जल बंटवारे को लेकर हाल ही में राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक अहम सहमति बनी। तुंगभद्रा बांध, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बचावत न्यायाधिकरण ने कर्नाटक और अविभाजित आंध्र प्रदेश के बीच तुंगभद्रा जल का अनुपात 65:35 तय किया था। 65:35 तय किया था। नंबर 2, वर्तमान में तेलंगाना भी इस प्रणाली से पानी का हकदार 15.9 TMC है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो दोनों। केंद्र सरकार ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रस्ताव दिया है, जो सरकारी संघवाद का उदाहरण है। जून 2026 में भारत ने अपने प्रीमियम आमों जैसे दशहरी, चौसा, लंगड़ा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस उत्तरी यूरोपीय देश में पहली बार मैंगो प्रमोशन इवेंट का आयोजन किया है? मैंग्रो प्रमोशन इवेंट आइसलैंड हो जाएगा। आइसलैंड। भारतीय दूतावास और इम्पेडा ने आइसलैंड में इसका आयोजन किया। यह भारत इम्पेडा व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत भारतीय कृषि निर्यात को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 26 जून को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती मनाई गई। उनके
प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का मुख्य कथनांक किस ऐतिहासिक विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 26 जून को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती मनाई गई। इसके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का मुख्य कथनांक किस ऐतिहासिक विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ 1882 ईस्वी में स्थापित या संन्यास हुआ। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसी उपन्यास से भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, जो ब्रिटिश विद्रोही राष्ट्रवाद का मुख्य प्रतीक बना था।